बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग का गुस्सा उरूज पर पहुंच चुका है और उनका सब्र जवाब दे गया है। और अमेरिका जो साजिशें मुसलसल कर रहा है, कभी एक, कभी दो, कभी तीन, कभी कहीं से, कभी कुछ, अब चीन के सदर शी जिनपिंग ने कह दिया कि बस अब बहुत हो गया। उन्होंने अपनी फ़ौज से खिताब किया है और उसमें कह दिया है कि जंग की तैयारी करें, भरपूर जंग की तैयारी करें, पूरे खुलूस के साथ और पूरी जिद्दोजहद के साथ जंग के लिए तैयार हैं। अब ये जो उन्होंने खिताब किया है, जिस कोर से किया है, ये मरीन कोर है और इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। और तमाम मीडिया, चाइना का मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, वो इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है। और उन्होंने कहीं नाम तो नहीं लिया अमेरिका का कि तैयारी जंग की किसके खिलाफ करनी है, लेकिन वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि वो अमेरिका के खिलाफ ही जंग की तैयारी का कह रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि इसकी नौबत क्यों आई, अमेरिका ऐसा क्या कर रहा है, क्यों सदर शी जिनपिंग ये कह रहे हैं कि अब हमें अमेरिका के साथ जंग की तैयारी करनी है। अभी मैं पहले आपको इस खबर की तफसील बताना चाह रहा हूं, क्योंकि उसके बाद ही फिर चीज़ें और ज़्यादा वाज़ेह हो सकेंगी। अब चीनी सदर ने फ़ौज को पूरी तवज्जो और तवानाई के साथ जंग के लिए तैयार रहने की हिदायत की है। और चीन की जो सरकारी खबरसां एजेंसी है, यानी सरकारी इदारा जो खबरें देता है, वो ये कह रहा है कि हांगकांग की सरहद से मुल्हिका सूबे ग्वांगडोंग में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मेरीन कोर का मुआयना करने के मौके पर सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चाको चौबंद रहते हुए पूरे खुलूस और वफादारी के साथ जंग के लिए तैयार रहें। अब ये सरकारी उनका मीडिया कह रहा है और पूरी दुनिया को बता रहा है कि ये हम करने जा रहे हैं। CNN जो अमेरिकी न्यूज़ नेटवर्क है, बड़ा मशहूर नेटवर्क है, अलबत्ता ट्रंप के साथ इस नेटवर्क की कोई इतनी अच्छी चलती नहीं, लेकिन जहां अमेरिकी मफाद आता है तो वहां तो CNN फिर ज़ाहिर है आपको नज़र आएगा कि वो फिर अपने मुल्क के मफाद में बात करेगा। तो CNN कह रहा है कि सदर शी जिनपिंग के ग्वांगडोंग सूबे के दौरे का असल मकसद 1980 में कायम होने वाले शेंजन इक्तिसादी जोन की 40वीं सालगिरह में शिरकत था। अब ये उसी तरह का इक्तिसादी जोन है, उससे तो खैर बहुत बड़ा, जिस तरह के पाकिस्तान में बन रहे हैं, आप सुन ही रहे हैं, CPEC के तहत इक्तिसादी जोन बन रहे हैं। तो ये भी एक इक्तिसादी जोन है जिसकी ये 40वीं सालगिरह थी। और चीन को इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाएं कि चीन को दुनिया की दूसरी बड़ी माशी कुव्वत बनाने में ये इक्तिसादी जोन बुनियादी अहमियत रखता है। तो एक बात ये भी हमें समझ लेनी चाहिए कि ये जो इक्तिसादी जोन बन रहे हैं ये कितने अहम हैं, कि इसी तर्ज पर इससे बहुत बड़ा इक्तिसादी जोन ज़ाहिर है जो पाकिस्तान में बन रहे हैं, इसका तो हम चीन से मुवाजना तो नहीं कर सकते, लेकिन बात यह है कि उसी जोन ने, यही जो इकनॉमिक जोन है, इसने चीन को दूसरी बड़ी दुनिया की मईशत और आलमी ताकत बनाने में बहुत ही अहम किरदार अदा किया। अब अमेरिका से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। अब वो कह रहा है कि जी ये दूसरी माशी ताकत बन गया है तो ये दिफाई ताकत भी बनता चला जा रहा है। कई जगहों पर ये अमेरिका को टक्कर दे रहा है और ये आगे जाकर नजर आ रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बनने जा रहा है चीन। तो उसको अभी से रोकने के लिए जो अमेरिका साजिशें कर रहा है, जिस तरह इश्तियाल दिला रहा है, उसके जवाब में चीन के सदर शी जिनपिंग ने यह बात कही है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं असल वजह जो इस गुस्से की है। अब इससे पहले ये ताइवान का मामला मैं आपको बता देता हूं, लेकिन ताइवान का मामला किस तरह है उसकी तफसील में जाने से पहले मैं बता देता हूं कि अमेरिका काफ़ी अरसे से देख रहा था कि चंद दहाइयों में चीन ने 80 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल दिया, चीन तरक्की करता चला गया, मगर वो सब देख रहा था। फिर जब उसने देखा कि अब तो मामला बहुत आगे बढ़ रहा है तो फिर तिजारती जंग शुरू कर दी। चीनी मसनूआत पर फिर पाबंदियाँ लगानी शुरू कर दी, उन पर टैक्सेस बढ़ाने शुरू कर दिए। जिस तरह आप देखते हैं टिकटॉक पर पाबंदी, ये भी उसी का एक हिस्सा है। और वहाँ पर जो चीन के साइंटिस्ट हैं, तलबा हैं, मुहक्किकीन हैं, उनको निकालना शुरू कर दिया। ये कह दिया कि यहाँ पर कॉन्सुलेट बंद किया जाए। चीन का कॉन्सुलेट बंद कर दिया अमेरिका में, फिर बदले में चीन ने कॉन्सुलेट बंद कर दिया। तो ये वहाँ से ये मामला बढ़ता चला गया। लेकिन जब ये तिजारती जंग बढ़ती बढ़ती आगे बढ़ी तो फिर एक वक्त आया ये वबा का, और उसमें फिर इल्ज़ामात लगने लग गए अमेरिका की तरफ से चीन पर कि जानबूझकर ये फैलाई गई, ये जी उनकी लेबॉर्ट्री और ये सब बात। उस पर चीन को और गुस्सा आया कि जी आप, कहा जाता है जी दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत है, रियासत है,
तो जनाब आप क्यों नहीं रोक सक रहे इसको? तो फिर चीन ने इसका जवाब दिया और हाल ही में बड़ी कशीदगी होगी सिक्योरिटी काउंसिल के लेवल पर, और वहाँ पर शदीद अल्फाज में चीन ने अमेरिका को कहा कि ये बस बहुत हो गया, हर वक्त हम पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, ख़ुद कुछ करके भी दिखाएं। और फिर वहाँ से जाना पड़ा अमेरिकी मंदूब को। तो ये इनका ये आपस में ये जो मामला है ये बढ़ता चला जा रहा है। चीन तिजारती जंग हो उसमें इस तरह का चीनी सदर ने ऐलान नहीं किया जंग की तैयारी का। फिर ये वबा की सूरत हाल में जिस तरह के इल्ज़ामात लगते रहे उस पर ऐलान नहीं किया। फिर भारत को जिस तरह आगे लेकर आया अमेरिका और ये सब कुछ किया, और चीन वाज़ेह तौर पर कह रहा है, अभी चीन के वज़ीर ख़ारजा मलेशिया के दौरे पर थे, वहाँ पर उन्होंने कहा, उनकी वज़ारत ख़ारजा की अहम शख्सियत थी, उन्होंने कहा कि जी ये हमें अमेरिका से होशियार रहना चाहिए और ये एशिया में हालात ख़राब करना चाह रहा है अमेरिका। तो चीन का वाज़ेह इशारा ये है कि ये भारत जो कुछ कर रहा है ये अमेरिका के कहने पर कर रहा है। फिर समुद्रों में मामलात बिगाड़े जा रहे हैं। अभी हाल ही में ये रिपोर्ट आई और चीन उसका जवाब भी दिया कि अमेरिका ने अपने कुछ ड्रोन्स को अपग्रेड किया है, और अब उनको इस तरह से अपग्रेड किया है कि वो ड्रोन्स इस्तेमाल हो सकते हैं चीन के जजीरों पर। अब चीन ने उसका जवाब दिया कि उन जजीरों पर दिफाई तौर पर ज़्यादा सामान ले जाया जा रहा है, और चीन ने वाज़ेह कह दिया कि अगर ये ड्रोन इन जजीरों से ऊपर से गुजरे या करीब आए तो इनको हम गिरा देंगे। और अगर चीन ने आगे बढ़कर यह भी कह दिया कि अगर इन ड्रोन से हमला किया गया इन जजीरों पर, तो जो मुतनाज़ा कहे जाते हैं, चीन कहता है हमारे जजीरे हैं, लेकिन क्वाड हो जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत हैं, ये कहते हैं नहीं जी ये मुतनाज़ा इलाके हैं, और इस तरह से बात होती है। तो अब वहाँ पर इन्होंने क्वाड ने, इन चारों मुल्कों ने चीन के खिलाफ मुश्तरका मशक़ें भी की, और चीन ने उसका जवाब किस तरह दिया कि एक ही वक्त में, ऐसी मिसाल नहीं मिलती दुनिया में, 4 समंदरों में 5 मशक़ें एक ही वक्त में शुरू कर दी। 5 मशक़ें, यही दिखाने के लिए कि हम तैयार हैं। अच्छा, मैं ड्रोन का अर्ज़ कर रहा था, तो अमेरिका ने जब वो ड्रोन उड़ाए और उसकी एक वीडियोज़ जारी की कि अच्छा इस तरह से हमला करेगा, ये करेगा, तो वो जो वीडियोज़ थी उससे ये नज़र आ रहा था जैसे चाइना टारगेट है, और उसके वो जजीरे, नक्शे वगैरह जो भी दिखाया गया वो उस तरफ इशारा करते थे। तो चीन उस पर ज़ाहिर गुस्से में आया और कहा कि ये ड्रोन आए तो इनको गिराएंगे, और अगर इन्होंने यहाँ पर मिसाइल गिराया तो फिर जहाँ से ये उड़े होंगे, यानी अमेरिकी बहरी बेड़े से, तो उनको भी हम तबाह कर देंगे, जहाँ से ड्रोन उड़ेंगे उसको भी हम तबाह कर देंगे। ये उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दी। अब ये सब कुछ होने के बाद चीन के सदर कह रहे हैं कि जंग की तैयारी करो। अब मसला है ताइवान का। असल में ताइवान को चीन कहता है कि हमारा हिस्सा है, अमेरिका कहता है जी आज़ाद मुल्क है। हत्ता कि चीन इस पर इतना सेंसिटिव है, इतना हसास है कि अभी भारत में जब ताइवान के हवाले से इश्तिहार वगैरह चले उनके मीडिया पर अलग मुल्क के हवाले से, तो चीन ने कहा कि इससे बाज रहे। चीन इतना सेंसिटिव है, और अब भी चीन ये कहता है कि ये हमारा हिस्सा है, ताइवान चीन का हिस्सा है, और अगर इसको हासिल करने के लिए, वापस लेने के लिए हमें फौजी कार्रवाई भी करनी पड़ी तो हम इससे भी पीछे नहीं हटेंगे। चीन फौजी कार्रवाई भी कर सकता है इसके लिए। अब हुआ यह है कि पहले तो ताइवान के साथ सिफारती ताल्लुकात अमेरिका बहुत बढ़ा रहा था, फिर मुआशी तौर पर बहुत ताल्लुकात बढ़ाता चला जा रहा था, लेकिन मामला जहां से ख़राब हुआ है, जिस पर सदर शी जिनपिंग कह रहे हैं कि जंग की तैयारी कर लो, और अपने मरीन कोर को कह रहे हैं, यानी ये नेवी में आते हैं, तो ज़ाहिर है उनको जब जंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये ताइवान के हवाले से बात हो रही है। उसमें हुआ यह है कि बढ़ते बढ़ते माशी ताल्लुकात बढ़ाते बढ़ाते अब दिफाई तौर पर अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा हो गया है, और ताइवान को हथियारों की फ़रोख्त और ये वबा की सूरत हाल के बायस चीन और अमेरिका के माबैन जो कशीदगी है वो अब बुलंद तरीन सतह पर पहुंची हुई है। ये इंटरनेशनली ये बात कही जा रही है, लिखी जा रही है, और चीनी सदर ने दौरे में फ़ौज दस्ते के मुआयने के मौके पर चीनी सदर की तकरीर को जो है वो अहमियत मिल रही है, और चीनी सदर ने ये जो बात कही है इस दौरे में जंग की तैयारी की, तो इसी तनाजुर में इंटरनेशनली इस चीज़ को अहमियत दी जा रही है, जो ताइवान का मसला है। अब ताइवान को चीन कहता है कि हमारा हिस्सा है, और इसीलिए अमेरिका के इससे बढ़ते हुए ताल्लुकात जो हैं, ताइवान के साथ जो ताल्लुकात हैं, उस पर चीन हमेशा आवाज़ उठाता रहा है और उसको शदीद नापसंद करता है। अब असल में हुआ यह है कि अमेरिका ने ना सिर्फ ये कि ताइवान के साथ सिफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए हैं, बल्कि चंद दिन पहले इसे जदीद हथियार और रॉकेट सिस्टम फ़रोख्त करने की तजवीज़ कांग्रेस में पेश की गई है, जिस पर रद्द अमल देते हुए चीनी दफ्तर ख़ारजा ने अमेरिका को ताइवान के साथ
ये इस तरह के ताल्लुकात बनाने पर, बढ़ाने पर तंबीह की थी, वार्निंग दी थी कि इससे अमेरिका बाज रहे। और चीन के सदर शी जिनपिंग भी ये कह चुके हैं कि अगर हमें फ़ौजी कार्रवाई भी करनी पड़ी तो वो भी हम करेंगे ताइवान के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़। ये वो माजी में भी कह चुके हैं और अब उन्होंने जंग की तैयारी का कह दिया है। तो क्योंकि अमेरिका ने, लग रहा है कि चीन ने जो रेड लाइन बनाई हुई थी उसको क्रॉस कर दिया है कि ताइवान को अब जदीद तरीन असलहा दिया जा रहा है। ये किस लिए असलहा दिया जा रहा है? ताइवान को तो किसी और से ख़तरा ही नहीं है सिवाय चीन के। तो इसलिए अब जब चीन को ये लगेगा, चीन हमेशा समझता है कि अच्छा माशी तौर पर मजबूत हो जाए, किसी भी वक्त ये कर लेंगे, लेकिन जब ताइवान को इतना असलहा दे दिया जाएगा, जदीद असलहा दे दिया जाएगा, तो मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। और ताइवान ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कई दफ़ा, अभी चंद हफ्ते पहले भी ये बात आई थी कि जी चीन के तैयारे बड़े करीब आ गए ताइवान की हदूद के और ये अक्सर यहाँ परवाज़ें करते रहते हैं, ये हमें धमकाते हैं, डराते हैं। आखिर में मैं अर्ज़ कर दूँ कि चीन के सदर ने हाल ही में जो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की थी, उसमें भी चीन के सदर ने कहा था कि जो तहज़ीबों का तसादुम है ये किसी के हक़ में नहीं है। कोल्ड वॉर, सर्द जंग की जो ज़हनीत है उससे हमें निकलना होगा। तो किसको कह रहे हैं? अमेरिका को कह रहे थे कि ये तहज़ीबों का तसादुम हो सकता है, यानी चाइना और अमेरिका का पूरी तहज़ीबों का तसादुम, इसमें और मुल्क शामिल हो सकते हैं, तो इससे हमें बचना है, इससे बाज रहना है। वो उसी वक्त कह रहे थे कि अमेरिका होश के नाखून ले और चीन ने जो रेड लाइन्स बनाई हुई हैं उनको क्रॉस ना करे। भारत के पीछे आकर उससे इस तरह भारत को इस्तेमाल करके सरहद पर मामलात ख़राब किए, चीन ने बर्दाश्त किया। इसके अलावा वबा वाली इल्ज़ामात चीन ने बर्दाश्त किए, उस पर कहता रहा, बोलता रहा। तिजारती जंग के हवाले से चीन ने बर्दाश्त किया। टिकटॉक इतनी बड़ी कंपनी, उस पर पाबंदियाँ और दीगर उनके लोग निकाले गए, कॉन्सुलेट बंद किया गया। चीन जो है वो उसका जवाब देता रहा उसी तरह से, पाबंदियों का जवाब पाबंदियों से। लेकिन अब ये जो असलहे की फ़रोख्त है, इस पर तो चीन के सदर ने कह दिया है, शी जिनपिंग ने, कि अब जंग की तैयारी कर लो। आपसे गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर करते रहें और सबसे कहें कि उसामा गाजी यूट्यूब चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।